के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित रही। विपक्ष नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा। लगातार शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए शंभू बॉर्डर समेत राजधानी की कई सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है और जंतर मंतर और संसद क्षेत्र में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन जिस तरह से विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। दोनों सदनों में लगातार विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा था और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष के तरफ से कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हम आपको बताते चलते हैं कि मानसून सत्र के पहले दिन जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर संसद भवन मार्च किए थे, जिसके बाद पुलिस का हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। कई जगह पथराव भी हुआ, लाठी चार्ज भी पुलिस द्वारा की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितिर बितिर हो सके। और आज भी उनका प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। हम आपको पहली जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां पर प्रदर्शनकारी जो कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो सरकारी आवास है वो उन्हें पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो भी प्रदर्शनकारी हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आवास तक न पहुंच सकें, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में उनकी सरकारी सुरक्षा का जो उनकी बढ़ाई गई है, आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो दूसरी तरफ हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन तो जारी है। अब किसान भी अब शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जो किसान महासभा है, दिल्ली में महासभा महापंचायत उनके तरफ से बुलाई गई। किसान घाट पर महापंचायत होने वाली है। दिल्ली पंजाब के जो किसान है वो दिल्ली के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो लगातार भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ केंद्र सरकार के नीतियों पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कई किसान नेताओं को हरियाणा और पंजाब में भी गिरफ्तारी की गई है और वो दिल्ली न पहुंच सके, इसके लिए पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कई जगह अवरोधक दस्तावेज लगाए गए हैं ताकि जो भी किसान है वो दिल्ली न पहुंच सकें, क्योंकि भारी संख्या में आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना भारी संख्या में किसान जो है वो महापंचायत के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा पंजाब पुलिस के तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। संसद भवन तक जो भी प्रदर्शनकारी हो, चाहे किसान हो या छात्र हो, वो न पहुंच सके, उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के तरफ से प्रयास किया जा रहा है। कई जगह कई बैरिकेडिंग की गई है, कई लेयर में सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि जो भी प्रदर्शनकारी हैं संसद भवन तक न पहुंच सकें, क्योंकि लगातार एक तरफ किसान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र भी शिक्षा की नीति को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी उनके तरफ से की गई है। और विपक्ष लगातार किसान का सवाल हो या छात्रों का सवाल सदन में उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से सदन के अंदर उस पर चर्चा चाह रहे हैं कि सरकार छात्रों के हित में चर्चा करे, किसानों के हित में चर्चा करे। उसकी मांग विपक्ष के तरफ से की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो सरकार है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन के अंदर जो भी सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए जाएंगे, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, उस पर सरकार के तरफ से जवाब मिलेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दूसरे दिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है या फिर यूं ही प्रदर्शन का भेंट चढ़ जा रहा है।
इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार।